कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आमंत्रण देने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे थे। फिर क्या था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं मुंबई उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए मनाने के लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हालत देखकर यहाँ कोई भी उद्योगपति व्यापार निवेश करना नहीं चाहता है, तैयार नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। जी हाँ, कल बुधवार को उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आमंत्रण देने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई गए थे। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे यूपी में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं अडानी समूह के पीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। आइए हम आपको बताते हैं कि कल की समिति में अहम बिंदु क्या रहे। 2 दिन मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला और पिरामल, वेदांत, पालें और हिंदुजा, लोढ़ा और रैम की सहित 2 दर्जन से अधिक उद्योगपतियों ने मुलाकात की। मैराथन कार्यक्रमों के बीच उद्योगपति जगत के दिग्गजों के साथ साथ विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान अगले 5 वर्षों में लाखों करोड़ों के निवेश के अनेक प्रस्तावों के साथ साथ अडानी समूह की करण अडानी ने चेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश की कार्य योजना पर चर्चा की। तो 7 अलग अलग स्थानों पर सीमेंट की इकाइयां लगाने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं करण अडानी ने मुख्यमंत्री योगी के औद्योगिक नीति की प्रशंसा करते हुए लखनऊ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना भी साझा की। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन हब बनाने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से खासे प्रभावित करने अडानी ने बलिया और श्रीबस्ती में पीपी मोड़ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा साइलोज स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में भी अडानी समूह निवेश करेगा। जी हां, उद्योग जगत के लिए कुशल मानव संसाधन की जरूरत बताते हुए करण अडानी ने नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की प्रस्ताव रखी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पूंजी निवेश लाने के लिए पूंजी निवेशक सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है। इसके नतीजों में जीरो आना। इसके पूर्व में जो निवेशक सम्मेलन हुआ उसका रिजल्ट कार्ड कहाँ है? वहीं पिछली बार भी भाजपा सरकार ने इसी तरह से जोर शोर से इसके साथ इन्वेस्टर समिति की थी। वहीं लाखों करोड़ों के MOU होने का दावा भी किया था, लेकिन जमीन पर कोई निवेशक दिखाई नहीं दिया। जब देश से पूंजी निवेश नहीं हुआ तो मंत्रियों के अधिकारियों को विदेशों और अन्य देशों की भी सैर कराई गई। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सत्ता संरक्षित अपराधियों और दबंगों का आतंक है। व्यापारी और व्यवसायी लूटे और आतंकित किए जा रहे हैं। सरेआम हत्याएं हो रही हैं। पुलिस हिरासत में मौतों के मामले भारत सरकार में प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार से खराब कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय देश में घूम घूम कर उत्तर प्रदेश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश निवेश करने के लिए 100 बार सोचेगा। यानी कोई भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए 100 बार सोचने पर आतुर होगा। दरअसल सरकार अगर कानून का राज स्थापित करती है और सबको सम्मान देती है तो पूंजी निवेशक के लिए देश विदेश में भटकना नहीं पड़ता। निवेशक खुद उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पूंजी निवेश के लिए देश और दुनिया में
अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ भटक रहे मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में औद्योगिक नीति को ही नहीं स्पष्ट कर पाए हैं। वहीं उद्यमियों को यहां आने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस पर कोई जवाब नहीं हो रहा। पिछले दिनों उद्योग बंधु की बैठक में उद्योगपतियों ने शिकायत की थी कि हर बैठक में अधिकारी बदल जाते हैं, उनके बयान बदल जाते हैं और नए नए बहाने बता दिए जाते हैं। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ भी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। तो ये सपा प्रमुख ने जमकर कल की समिति में निशाना साधा। खैर, ये तो राजनीति है, कोई किसी पर साधता है तो कोई किसी पर साधता है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें।